आज से लगभग 4 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिस पर अभी 23,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं, जिसमें मैंने स्वामी विवेकानंद जी की विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच को एक्सप्लेन किया था। और जब मैंने स्वामी विवेकानंद जी की लाइफ को डीपली पढ़ा, जिससे मुझे उनके बारे में बहुत शॉकिंग चीज़ें पता चली। उनकी एक 10 से 15 मिनट्स की स्पीच ने लोगों का दिमाग हिला दिया, तो सोचो उनकी पूरी लाइफ कितनी इंस्पायरिंग होगी। एपीजे अब्दुल कलाम, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जिस इंसान के इतने बड़े बड़े लोग फैन थे, आखिर उनकी लाइफ कितनी महान होगी। आज दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान की लाइफ जर्नी को समझते हैं और इसी वीडियो में आपको उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट कहानियां सुनाने वाला हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की फैमिली बहुत स्पिरिचुअल थी। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। उन्हें बचपन में नरेन कहा जाता था। स्वामी जी बचपन में बहुत शैतान और शरारती थे, पर जब वो पहली बार अपने गुरु से मिले तब उन्हें पता चला कि वो पढ़ लिख कर बड़ा घर खरीदें, शादी करें, उनके बच्चे हों, वो इन सब के लिए बने ही नहीं। बस उन्हें बचपन से ही भगवान को देखने की बड़ी इच्छा थी। उन्हें जानना था कि भगवान कैसे दिखते हैं, उनसे मिलने में कैसा फील होता है। वो किसी ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसने भगवान को देखा हो और वो उन्हें भगवान से मिला सके। उनके लिए वो गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस बने। एक दिन वो अपने गुरु जी के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उनके गुरुजी ने मूर्तिकार को देखा। उन्होंने उनसे पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो। मूर्तिकार बोला, मैं एक राजा की मूर्ति बना रहा हूँ। गुरुजी बोले, कि आपके पास उन राजा की तस्वीर है। मूर्तिकार बोला, नहीं, मेरे पास राजा की कोई तस्वीर नहीं है। गुरुजी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास राजा की तस्वीर नहीं है तो तुम उनकी मूर्ति कैसे बना पाओगे। मूर्तिकार बोला, मेरे दिमाग में राजा की एकदम क्लियर तस्वीर है। तभी थोड़ी ही देर में मूर्तिकार ने राजा की एक सुंदर मूर्ति बना दी। स्वामी जी ये सब देख रहे थे। इससे स्वामी जी की समझ आया कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी पाना हो तो उसकी क्लियर इमेज आपके माइंड में होनी चाहिए। उन्होंने अपने गुरु से शिक्षा ली। वो कई दिनों तक मेडिटेशन करने में इतना खोए रहते थे कि उन्हें खाने तक का भी ध्यान नहीं रहता था। वो कहते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मैं जिंदगी भर करना चाहता हूँ तो वो मेडिटेशन, ध्यान है। वो बुक पढ़ने के बाद अपने शिष्यों को भी सिखाया करते थे। उन्होंने भारत और अलग अलग देशों के महान लोग जैसे प्लाटो, अरिस्टोटल, बुद्ध, हेगल, कांत के बारे में अक्सर बताया करते थे। नरेन ने वर्ल्ड टूर का प्लान बनाया। वो सबसे पहले वाराणसी, फिर अयोध्या और बहुत सारी जगहें देखी। एक दिन स्वामी जी कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सामने एक नदी है। वो नाविक का इंतजार करने लगे। तभी एक साधु आए। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, आप इतने महान पुरुष, आपको सब जानते हैं, आपको सब अपनी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, फिर भी आप नाव का इंतजार कर रहे हैं। ये नदी पार करना कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। और वो साधु नदी पार करके फिर स्वामी जी के पास आया और बोला, देखा कितना आसान काम था। स्वामी जी ने साधु से पूछा कि आपको ये सीखने में कितना समय लगा। साधु जी बोले, मुझे ये सीखने में 15 साल लगे। तभी नाविक आ गया। वो दोनों नाव में बैठकर नदी के उस पार उतर गए। उन्होंने दोनों लोगों के 50-50 पैसे मिलाकर नाविक को 1 रुपए दिए। स्वामी जी बोले, अगर आप भी मेरी तरह ये नदी पार करना सीखने की जगह समाज में कुछ बदलाव लाते, लोगों को प्रेरित करते, तो शायद आज आपको भी सभी लोग जानते होंगे। मैंने अपना टाइम उन फालतू चीजों में नहीं लगाया जिन्हें सिर्फ कुछ पैसे देकर दूसरे से करवाई जा सकती है, इसलिए मुझे आज सब जानते हैं। ये कहकर स्वामी जी आगे बढ़ गए। तभी उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक अनटचेबल, अछूत आदमी से पानी मांगा, तो उसने सोचा, ये तो हिंदू है, मैं इन्हें पानी कैसे दे सकता हूँ, मैं तो नीची जाति का हूँ, और उसने पानी देने से मना कर दिया। स्वामी जी कहते थे कि कितनी शर्म की बात है, हमारे देश के लोग आज भी कास्ट सिस्टम में फंसे हुए हैं। अमेरिका में उन्हें एक मौका दिखा क्योंकि वहाँ पर जातिवाद बिल्कुल नहीं था, सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उन्हें सपना आया कि उनके गुरु और माँ शारदा उन्हें ये कह रही हैं कि हिंदू धर्म का प्रचार पश्चिमी देशों में करो। उसी टाइम पर शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन होने जा रहा था। उन्होंने इसे अपने गुरु का सपना पूरे करने का मौका समझा। उन्होंने बहुत मुश्किलें देखी, उनका मजाक उड़ाया गया, उनका नाम काटकर सबसे लास्ट में कर दिया गया। उन्होंने स्पीच की कोई तैयारी नहीं की थी, पर फिर भी उन्होंने शिकागो में विश्व की सबसे बेहतरीन स्पीच दी, जिस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। स्पीच देने के बाद न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स में उनकी फोटो थी। वो कुछ ही दिनों में पूरे यूरोप में फेमस हो गए। ये हम इंडियंस के लिए एक प्राउड की बात थी। पर स्पीच देने से पहले वो कई रातों तक भूखे सोए थे। फेमस हो जाने के बाद उनके पास कई लोग मदद के लिए आने लगे, पर उन्होंने मदद के लिए मना कर दिया क्योंकि वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। उन्होंने लगभग पूरे यूरोप में हर जगह लेक्चर्स दिए, जिससे उन्हें कुछ पैसे मिल जाया करते थे खाने पीने के लिए। जब वो वापस इंडिया लौट कर आए तो लाखों लोग उनके स्वागत में खड़े उनका वेट कर रहे थे।
उनका कहना था कि मैं एक मॉन्क हूँ, मुझे ना पैसे की ज़रूरत है ना घर की, मुझे तो अपने देश और अपने देश के यूथ की सोच बदलनी है। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, स्वामी जी मुझे शांति नहीं मिल रही, मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं पूजा पाठ रोज भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना उपवास रखना ये सब करता हूँ, पर मुझे शांति नहीं मिलती। स्वामी जी कहते हैं अपनी आंखें खोलो, अपने चारों ओर देखो, गरीब लोगों को, भूखे लोगों की मदद करो, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाओ, लोगों की मदद करो, तभी तुम्हें असली शांति मिलेगी। 4 जुलाई 1902 की शाम 7 बजे स्वामी जी पूजा और मेडिटेशन करने चले गए और उन्होंने कहा कि उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। पूजा करने के बाद वो बेड पर लेट गए। सेवक ने सोचा कि वो सो रहे हैं और लंबी सांस लेते हुए उन्होंने रात 9 बजे अपने शरीर को छोड़ दिया। पूरी दुनिया और यूथ को जगाने वाले इस धरती पर हमेशा के लिए सो गए। उनकी लाइफ से सीखने वाले 3 सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। अनब्रेकेबल फोकस। स्वामी जी का एक बहुत ही फेमस कोट है जिसे लगभग सबने सुना है, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। एक दिन एक आदमी स्वामी जी के पास आया और बोला, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता, मैं हमेशा हर काम में फेल हो जाता हूँ। स्वामी जी ने कहा, मैं तुम्हें इसका उत्तर अभी बताऊंगा, पहले मेरा कुत्ता घुमा कर लाओ। वो आदमी उनका कुत्ता घुमाने चला गया, पर जब वो वापस आया तब वो पूरा पसीने में भीगा था और हाफ रहा था। स्वामी जी ने कहा, तुम तो सही डायरेक्शन में चल रहे थे, पर ये कुत्ता इधर उधर भाग रहा था, इससे तुम भी थक गए। ऐसे ही हमारा मन अगर इधर उधर भागता रहेगा तो हम किसी भी लक्ष्य को अचीव नहीं कर पाएंगे। पहले अपने मन को काबू करो। Along with being intelligent also become humorous। एक बार स्वामी जी अमेरिका पढ़ाई करने गए तो लंच टाइम हुआ। वो कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। वहां पर एक फॉरेनर बैठा था। वो बोला, एक पिग और हंस साथ में खाना नहीं खाते। तो स्वामी जी बोले, क्या मैं उड़ जाऊं? ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। इससे ये पता चलता है कि इंटेलिजेंट होने के साथ साथ ह्यूमरस होना भी जरूरी है, जिससे हम लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को मुस्कुराकर हैंडल कर सकें। रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। जब स्वामी जी शिकागो स्पीच के बाद बहुत फेमस हो गए तो एक लेडी उनके पास आई और शादी करने की बात कहने लगी। लेडी बोली, मुझे आप जैसा इंटेलिजेंट और तेजस्वी बेटा चाहिए। उन्होंने कहा, इसमें शादी करने की क्या जरूरत है, आप मुझे ही अपना बेटा बना लीजिए, मैं आपको अपनी माँ मानता हूँ, इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा एक बेटा भी मिल जाएगा। ये स्टोरी प्रूव करती है कि स्वामी जी वुमेन्स की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। ये थे स्वामी विवेकानंद जी से सीखने वाले 3 लाइफ लेसन्स। और ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो हम स्वामी जी की लाइफ से सीख सकते हैं, क्योंकि इस 10 से 15 मिनट की वीडियो में पूरी बातें बताना पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें और आप चाहते हो कि हम आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाएं तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।